व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? तो जब हम किसी भी पाथ पे जाएंगे, जैसे हमारे पास ये एक पाथ है, मान लो ये एक्सेलरेशन के लिए एक हमने पाथ सपोज किया, तो हमारे पास क्या होगा, इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कुछ और होगी, इस पे कुछ और होगी और यहाँ जाते जाते एक्सेलरेशन चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे, इस टोटल पाथ पे एक एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, जो कि क्या होगी, द रेशियो ऑफ नेट चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन, कि जो टोटल नेट कितना चेंज हुआ है हमारा, डिवाइडेड बाय कि उस प्रोसेस को कितना टाइम टोटल लगा है कंप्लीट होने के लिए। तो अब ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बार। ए एवरेज बार इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी, और वी के ऊपर भी क्या लगेगा, बार। तो समझ गए एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, द रेट ऑफ नेट चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम टेकन। नेक्स्ट हमारे पास आएगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अब इंस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जो चीज एकदम झट से बन जाती है। अब देखो, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट मैगी, नूडल्स, हमारे पास के बहुत टाइप के प्रोडक्ट्स आ गए हैं। तो उनका क्या मतलब है कि बिना टाइम गैप के हमारे पास चीज़ें रेडी हो रही हैं। तो देखो, अब यहाँ पे क्या है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंट से ही इंस्टेंटेनियस बना है कि पल भर में। तो पल भर में क्या होगा कि हमारा जो टाइम का गैप है, यानी कि जो ये डेल टी है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का अंतर क्या होता है हमारे पास, डेल टी। तो ये डेल टी क्या है, जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब कि जैसे ही वो इनिशियल पोजीशन पे है, उसी टाइम हम उसको कैप्चर कर लेंगे। तो जो डेल टी है, उस पे हम एक लिमिट लगाएंगे कि ये क्या है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, यानी कि टाइम के बीच कोई गैप नहीं है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, विच इज फर्दर इक्वल टू लिमिट डेल टी अप्रोचेस टू जीरो डेल वी अपॉन डेल टी। अब जहाँ पे भी इंस्टेंटेनियस मतलब होगा, वहां पे हमारा डेल टी हमेशा ही जीरो को अप्रोच करेगा, मतलब कि हमने उस एक मोमेंट पे देखा कि हमारी एक्सेलरेशन कैसी है, तो उसमें गैप बिल्कुल भी नहीं होगा। तो क्या है, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो। तो समझ आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है। द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन।